हम लोग पढ़ रहे थे एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग, उसमें लिखो दूसरा अनुप्रयोग, हम लोग पढ़ लिए थे। दूसरा लिखो, ठोस बेलनाकार, ठोस बेलनाकार धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। ठोस बेलनाकार धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बनाओ चित्र। चलो, ये बेलनाकार कोई चालक तार है, छोटा सा बना लो, ठीक। इसके सेंटर से, हिमालय सेंटर ओ है इसका, इसके सेंटर से आर दूरी पर, स्मॉल आर मान लो इसको, स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, ठीक। जिस बिंदु पर हमको क्या निकालना है जी, विद्युत क्षेत्र की, क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तब यहां मानेंगे एक एम्पियर लूप बनाएंगे, बना दो छोटा सा, एम्पियर लूप, ठीक। देखो इधर ए पॉइंट पी है, जो हम बात करेंगे डीएल की, तो डीएल छोटा सा कोई पार्ट लेंगे यहाँ पर बताया उसमें, ये छोटा सा पार्ट क्या है, डीएल, क्या है जी, डीएल, ऐसे छोटा सा कोई भाग है, इस लूप का पर कोई छोटा सा भाग डीएल है। लिखो मतलब अभी इस लूप पर मैंने मान लिया कोई छोटा सा भाग क्या है, डीएल है, और हमको इस क्या लिखा हूं, ठोस बेलनाकार धारावाही चालक, इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही, क्या फ्लो हो रही है, आई एम्पियर की करंट। तो आई एम्पियर की करंट फ्लो होने के से जो लूप बना हुआ है, इसमें कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस बेलन से आर दूरी पर हमको वही फाइंड करना है। तो हम लोग बेलन के कंडीशन में तीन स्थिति में ज्ञात करते हैं। एक निकालते हैं कहाँ पर, एक निकालते हैं इससे आर दूरी पर, कहाँ निकालते हैं जी, एक निकालते हैं इससे आर दूरी पर, फिर कहाँ निकालते हैं, इसके सरफेस पर, कहाँ निकालते हैं, सरफेस पर, फिर कहाँ निकालेंगे, इसके अंदर, कहाँ निकालेंगे, इसके अंदर। तो पहले ही डाल दो, पहले से में लिख लो पॉइंट ए, बेलनाकार सतह से बाहर, बेलनाकार सतह से बाहर बिंदु पी पर, बिंदु पी पर है डाल दो। चलो, तो मान लेता हूं, माना किसी बेलनाकार, ठोस, माना किसी बेलनाकार ठोस चालक में आई एम्पियर की धारा, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित, आई एम्पियर की धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर स्थित किसी, इससे आर दूरी पर स्थित किसी
बिंदु P पर हमको क्या फाइंड करना है जी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है या करनी है। बहुत शार्ट कम लिखे, लंबा नहीं लिखे। देखो यार, माना किसी बेलनाकार ठोस में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर क्या निकालना है हमको? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। अब देखो, ये बताओ, दो नियम हैं। अगर हम बात करें बायो सेवर्ट का नियम, तो बायो सेवर्ट का नियम कहाँ अप्लाई किया जाता है? किसी धारावाही चलक तार में। उनके दो हम प्रयोग पढ़े थे। देखिए, हम बात करेंगे एम्पियर का नियम। तो एम्पियर का नियम कहाँ अप्लाई किया जाता है? किसी वृत्ताकार लूप के लिए। कहाँ की जी? किसी वृत्ताकार लूप के लिए। तो जब यहाँ पर I एम्पियर की करंट फ्लो होगी, तो I एम्पियर की करंट फ्लो होने से तुम जानते हो, ऑस्टेड ने पहले बता दिया था, इस चलक तार में इसमें I एम्पियर की करंट फ्लो होने से इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह एक वृत्ताकार लूप बनाएगा, और उसी लूप हम लोग कहते हैं एम्पियर का लूप। क्या कहते हैं? एम्पियर का लूप। ठीक, तो एम्पियर का लूप। तो यहाँ हम किसका नियम पढ़ रहे हैं? एम्पियर का ना। तो किसका नियम लगाएंगे? एम्पियर का नियम। तो लिखोगे नीचे, एम्पियर के नियमानुसार P डॉट इंटू डेल एल बराबर क्या होता है? म्यू नॉट इंटू आई। देखो, अगर हम बात करें डेल एल और डी बी बीच कितना एंगल बनेगा? जीरो। कितना बनेगा जी? 0 अंश। क्योंकि जिधर डेल एल है उसी डायरेक्शन में क्या है? डी बी भी है। तो डेल एल और डी बी बीच कितना एंगल बनेगा? 0 अंश। अरे बताया ना भी, अंगूठा फैला दो धारा की दिशा में, अंगुलियां फैलाओ जहां पर चुंबकीय क्षेत्र में ज्ञात करना है। तो हथेली धक्का देने दिशा क्या? कोई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? अंदर ना, अंदर। तो डेल एल इधर ही था और डेल बी भी इधर है, यानी दोनों के बीच जो एंगल बना कितना बना? 0। ऐसे दोनों देखो, ऐसे दोनों के बीच देखो कितना कोण बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। अब यहाँ देखो, हमको निकालना है बी का मान। किस मान निकालना है? बी का मान। देखो, बहुत ध्यान समझना। ठीक, तो बी तो यहाँ कांस्टेंट रहेगा, बी यहाँ कांस्टेंट है ना जी। तो बी को बाहर निकालो, फिर क्या बचा अंदर? डेल यल। अच्छा, 1 मिनट इसको लिख लो पहले, 1 मिनट लिखो इसको। बी डी एल क्या लिखूंगा मैं इसको? कास थीटा। भी बताया था ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा हुआ क्या लिखोगे? ए बी कॉस थीटा। बताओ, ए बी कॉस थीटा, थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा कास 0। कास 0 मान कितना होता है? 1। इसमें बताओ कितना हो जाएगा? बी डिल यल ना जी। कास 0 मान कितना हो गया? 1। क्या लिख लेना? थीटा बराबर कितना है? 0 अंश। तो कितना आया? म्यू नॉट इंटू आई। बी तो बाहर चला आया, बी हमको निकालना ही है। डेल एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। डेल को हम लिख कर सकते हैं 1 इंटू डेल एल। बताओ, 1 का एल के सापेक्ष समाकलन कितना होगा? यल। तो बी गुणे लिख लो क्या? यल। और यल है क्या? वृत्त की, बताया गया एक बार नहीं कई बार लिखे इसको हम। वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितना होती है? 2 पाई। इस एम्पियर की परिधि, एम्पियर लूप की परिधि, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? r। तो क्या हो जाएगा जी? 2 पाई r बराबर क्या? म्यू नॉट गुणे आई। क्या लिखता हूं मैं? b बराबर क्या गया? म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बटे r। ये आ गया किसी बेलनाकार के सेंटर से, किसी ठोस बेलनाकार के केंद्र से उसके r दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो फार्मूला क्या आया? म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बटे r। मान लो हमको सतह पर निकालना। कहाँ निकालना जी? सतह पर। बताओ, केंद्र से मैंने दूरी कितना लिया था? अभी r लिया था, समार r। मान लो सतह पर निकालना हो तो सतह की त्रिज्या मालूम करनी पड़ेगी। तो त्रिज्या लिखो मत, त्रिज्या मैं मान ले रहा हूँ यहाँ केंद्र से कितना मैंने मान लिया? कैपिटल R। बताओ, तो जहाँ पर मैंने लिखा था R, वहाँ पर क्या लिखोगे? कैपिटल R। पूरा तो वही आएगा ना जी।
अरे भैया यहाँ पहले त्रिज्या जब मैं एक सेंटर से लिया तो स्मॉल आर लिया, जब बात करोगे सतह के लिए तो त्रिज्या मैंने कितने ले लिया, आर ले ली, यानी आर किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के। तो जब सतह पर बात करेंगे तो जहाँ पर स्मॉल आर लिखे वहाँ पर क्या लिखोगे, कैपिटल आर। तो समीकरण अब लिखो 2। पहला मैंने क्या लिखा, बेलनाकार फतह से बाहर बिंदु P पर। अब लिखो बेलनाकार फतह पर, कहाँ पर, बेलनाकार सतह पर। तो कितना निकलेगा, बोलो मत, बेलनाकार सतह पर। अच्छा बेलनाकार फतह पर बोले मतलब क्या है, यानी आर किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के। यानी जहाँ स्मॉल आर वहाँ क्या रखूंगा हम, कैपिटल आर। तो रख दो, हो गया खत्म। चलो तो बी क्या है बताओ, म्यू नॉट बटे 2 पाई आई बटे स्मॉल आर नहीं क्या रखूंगा, कैपिटल आर, क्योंकि मैंने सतह की त्रिज्या कितना मान लिया, केंद्र से सतह तक की दूरी कितना मान लिया, स्मॉल आर। तो आर के स्थान क्या रखेंगे, कैपिटल आर। तो क्या जाएगा, μ/2 पाई आई बटे आर। तो ये निकला किसी बेलनाकार केंद्र से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, और ये निकला बेलनाकार फतह पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, फार्मूला निकला। हम 3 कंडीशन याद करेंगे, एक फतह से, उसके सरफेस के बाहर, एक सरफेस पर, एक कहाँ निकालेंगे, सरफेस के अंदर, बेलनाकार ठोस के अंदर। पहले इतना उतारो फटाक से स्पीड में। चलो अगर लो तीसरा पॉइंट, बेलनाकार फतह के अंदर, बेलनाकार सतह के अंदर, बेलनाकार फतह के अंदर। चलो इधर देखो, सबका ध्यान इधर। अगर हम बेलनाकार फतह के अंदर बात करेंगे तो सरफेस की त्रिज्या मैंने कितना लिया था, आर लिया था। कितना लिया जी, आर। ठीक, तो अब सरफेस के अंदर है, यानी यहाँ मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमको क्या बनाना पड़ेगा, एम्पियर लूप। छोटा सा बना, छोटा सा, बहुत लंबा नहीं, छोटा सा। चलो अभी करंट फ्लो कहाँ कर रहा है बताओ, सबसे बड़ी बात इस चीज समझना है। अभी जो आई एम्पियर की करंट फ्लो रहा था इस पूरे बेलनाकार ठोस से, खोखला नहीं है। अगर खोखला होता ना तो कभी करंट अंदर बहाता नहीं, करंट कहाँ बहाता, बाहर बाहर। किसी ठोस के अगर ठोस रहेगा तभी करंट उसके पूरे सतह पर अंदर बहेगा, अगर खोखला रहेगा तो करंट का फ्लो केवल कहाँ होगा, सतह पर, अंदर कभी नहीं होगा। ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो अगर तो इसलिए नाम लिखा ठोस, ध्यान रखना चाहिए चीज़। तो मैंने एम्पियर लूप मान लिया ये वाला है, तो जब जो आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी वह कहाँ फ्लो हो रही थी, पूरे इस आर त्रिज्या वाले पूरे ठोस में। मतलब ऐसे कह सकते हो, ऐसे बहुत सारे पृष्ठ थे, कैसे बनाए हम, अब बहुत सारे ऐसे पृष्ठ थे, मान लो ऐसे ऐसे बहुत सारे पृष्ठ थे, पूरे पृष्ठ में से करंट फ्लो हो रही थी, आई एम्पियर, आई पूरे। लेकिन जब इस छोटा सा पार्ट एम्पियर लूप बन जाएगा तो करंट का फ्लो सिर्फ कहाँ होगा जी, इस भाग से हमको लेना पड़ेगा ना, यानी इस लूप का ना, ये ऐसे इधर अंदर वाले ऐसे, इसके केवल अंदर ये जो बना हुआ छोटा सा, यहाँ पर, यहाँ पर, यानी इसमें हमको निकालना है, यहाँ पर, बोलो शांत रहो, यहाँ पर ये वाला पार्ट, इसमें कितना करंट फ्लो होगा क्या हमको मालूम है, नहीं मालूम है। तो पहले हमको निकालना क्या पड़ेगा, करंट। उस करंट को, ये आई करंट क्या है, इस पूरे ठोस बेलनाकार चालक में आई एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। जब हम बात करें छोटे से पार्ट के लिए तो मानना पड़ेगा आई डैश, क्योंकि हमको मालूम नहीं है। तो कहाँ में बनाए, यहीं बना देते। चलो ए आई डैश, ए आई डैश क्या है, इस छोटे से भाग में प्रवाहित धारा। तो मान लेता हूँ, ठीक, तो ऐसे मान लोगे, माना छोटे से भाग में प्रवाहित धारा आई डैश है, तो
फार्मूला वही लगाएंगे, बस आई डैश का मान निकाल के यहाँ पर रख देंगे। फार्मूला हमारा वही रहेगा। अभी जो निकाले हैं पीछे, क्या निकाले हैं? बी बराबर क्या निकाले? म्यू/2 पाई आई डैश लिखेंगे बटे आर। पहला वाला फार्मूला जो फतह से केंद्र से आर दूरी पर निकालते थे, क्या निकालते जी? आर दूरी पर कितना था वो? आई बटे आर था ना। बस हमको आई निकालना है। क्या निकालना है? आई। इस छोटे से पार्ट में कितना करंट फ्लो होगा? किसी दूरी पर हम चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकाल चुके हैं। किसी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कितना होता है? बेलनाकार ठोस से किसी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का सूत्र होता है म्यू/2 पाई आई बटे आर। तो बेलनाकार ठोस ए भी है, लेकिन पहले जो करंट फ्लो हो रहा था पूरे ठोस में आई एम्पीयर फ्लो हो रहा था। अब हमको करंट कहाँ फ्लो कराना है? इस छोटे से पार्ट में, क्योंकि अंदर अब पार्ट आ चुका है। तो अंदर आने से इसमें करंट कितना फ्लो होगा? मैंने कितना मान लिया? आई डैश। बस हमको यही कैलकुलेट करके यहाँ रख देंगे, हमारा भी प्रूफ हो जाएगा। तो आई डैश का मान निकालना। क्या निकालना है? आई डैश। अब समझना, थोड़ा समझो। यहाँ मैं बनाता हूँ, दोनों बना दे रहा हूँ। देखो इधर ऐसे, एक ऐसे है, एक ऐसे है। इसकी पहले त्रिज्या कितनी थी? इस बेलनाकार की, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है। आर है ना। इसकी त्रिज्या कितनी थी? आर। अब इसकी त्रिज्या तुमको मालूम नहीं अंदर वाले की। छोटी त्रिज्या कितना मान लो? डी मान लो। क्या मान लो? डी मान ले रहा हूँ, क्या दिक्कत है? क्या मान लिया मैंने? डी मान लिया। बताओ, जब करंट इसमें से प्रवाहित होगी, बड़के वाले में से, बड़े वाले में से, तो करंट फ्लो कहाँ कर रहा है? इस पूरे सरफेस के अंदर, यानी पूरा करंट फ्लो हो गया ऐसे ऐसे। तो हम बात करेंगे यानी इसके ऐसे कर दो भैया, ये कोई ठोस है, ये बेलनाकार ठोस है। जब इसमें करंट फ्लो होगी तो क्या करंट केवल इसके अंदर अंदर फ्लो होगी? पूरे ठोस के अंदर। यानी हम बात करते पूरे इस ठोस के अंदर करंट यहाँ से इंटर करेगी, यहाँ पर क्या होगी? पार होगी। तो पूरे मान लो परिच्छेद क्षेत्रफल है, एक छोटा सा कोई पार्ट है, इस छोटे से पार्ट से पूरे सरफेस करंट फ्लो होगी। कहाँ फ्लो होगी? इस पूरे से सरफेस पर से अंदर से करंट फ्लो कहाँ जाएगी? बाहर जाएगी। यानी जो आगे हमको क्षेत्रफल दिख रहा है, इस क्षेत्रफल से प्रति सेकंड कितना करंट फ्लो होगा हम वही निकालने वाले हैं। तो यहाँ लिखो, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर ना। तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर। अरे भैया, बड़का त्रिज्या यही है ना। तो बड़के त्रिज्या, अगर त्रिज्या आर है, क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में प्रवाहित, पाई आर स्क्वायर में प्रवाहित धारा, बताओ पाई आर स्क्वायर में कितना धारा प्रवाहित हो रही है? पाई आर स्क्वायर में कितना करंट फ्लो हो रही जी? आई। सही है। ये बताओ, तो लोग जानते हो 5 अगर पूछ ले जाए 20, 5 आम का दाम 25 रुपया, एक आम का दाम क्या रुपया? 5 रुपया। तो कैसे निकालते हो? अरे भैया इसमें भाग देंगे ना, तो एक आम का निकालने के लिए क्या करेंगे? आई बटे इतना हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर में यानी बड़के वाले क्षेत्रफल में इतना करंट फ्लो हो रहा था, तो एकांक क्षेत्रफल में यानी इकाई में, ऐसे लिख लो, एक एकांक क्षेत्रफल में या एक क्षेत्रफल में या एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में करंट कितना फ्लो हुआ जी? आई। ये क्षेत्रफल है, लिख लेना बढ़िया से। तो एकांक क्षेत्रफल में कितना प्रवाहित होगा? प्रवाहित धारा क्या लिखूंगा? आई बटे की पाई आर स्क्वायर। इस बात को समझ पा रहे हो? पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा कितनी है? आई है। तो एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा कितनी होगी? आई बटे पाई आर स्क्वायर। हमको धारा कहाँ निकालना है? इस छोटे से भाग में। कहाँ पर? इस छोटे से भाग में। और इसकी त्रिज्या मैंने कितना मान लिया? डी। कितना मान लिया? डी। तो हमको निकालना कहाँ पर है? इस छोटे से भाग में प्रवाहित धारा। तो अगर त्रिज्या मैंने माना है डी, तो क्षेत्रफल कितना होगा जी? पाई डी स्क्वायर। तो निकाल लो। ये बताओ,
5 आम का दाम 25 रुपया, तो 1 आम का दाम इतना, तो 2 आम का दाम कितना? 5 गुणे 2 ना, 5 दूनी, तो 1 आम का दाम है निकला। लेकिन हमको निकालना क्या है? इसमें प्रवाहित धारा, तो इसमें इसका क्षेत्रफल कितना है? पाई डी स्क्वायर, तो निकाल लो। अतः क्या? अतः पाई डी स्क्वायर में क्या? अतः पाई डी स्क्वायर में प्रवाहित धारा, बताओ कितना होगा जी? इसी गुणा हो जाएगा ना। अरे भैया ऐसे समझो, 5 आम का दाम 25 रुपया, तो 1 आम का दाम क्या रुपया? 25 बटे 5, कितना आया? 5। और हमने बोल दिया कि बताओ 3 आम का दाम क्या रुपया होगा? तो 5 गुणे 3। तो ऐसे पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में इतना धारा फ्लो हुई, तो एकांक क्षेत्रफल में कितना धारा फ्लो होगी? इतना। लेकिन हमको धारा निकालना कितना है? पाई डी स्क्वायर में, तो क्या करूंगा? इसमें पाई डी स्क्वायर क्या करूंगा? गुणा कर दूंगा। तो लिख लो आई बटे, बोलो मत, आई बटे पाई आर स्क्वायर गुणे क्या हो जाएगा? गुणे पाई डी स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो गया? कट गया। यही क्या है? यही तुम्हारा आई डैश, यही क्या है? आई डैश। पाई डी स्क्वायर ना, तो पाई डी स्क्वायर क्या हो गया? मतलब आई डैश, यही है आई डैश। तो निकालो कितना बताओ? आई डी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम? चलो यही आगे तुम्हारा आई डैश, यही मान उठा कहाँ रख दो? समीकरण 1 में। तो क्या चुंबकीय क्षेत्र निकला है तुम्हारा अंदर भी, बी बराबर, तो कितना आया? म्यू नॉट बटे 2 पाई गुणे आई डी का मान कितना है? आई क्या? आई डी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। अच्छा आप आर भी है, ये तो इसका मान है जी, इंटू क्या? स्मॉल आर भी है। तो ये आगे कहाँ गए बताओ? इंटू है, बस हो गया, उतार लो। ये क्या है? किसी बेलनाकार ठोस के अंदर, किसी बेलनाकार ठोस के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो इधर पे समझ लो, बहुत सारी किताबों में क्या किया गया है? इस डी को मान लिया स्मॉल आर, क्या मान लिया है? मतलब डी, ये जो डी है इसको माने इतना बराबर आर के बराबर माना। किसके बराबर माना है? हुआ है आर के। अगर डी हो जाएगा आर के बराबर, बताओ क्या आ जाएगा तब? बी बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई गुणे आई आर स्क्वायर बटे आई क्या जी? आर, अब इंटू आर स्क्वायर। एक आर से कार क्या हो गया? कट गया। तो क्या दे बताओ? म्यू नॉट बटे 2 पाई आई आर बटे आर स्क्वायर। चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो। ये आर क्या है? आर का है क्या? हमको त्रिज्या जब बाहर दी गई हो, कहाँ की दी गई हो? बाहर की। ई वाला आर क्या है? उसके सरफेस की त्रिज्या। उतार लो सब। देखो इधर हमने निकाला 3 स्थितियों में जी। पहला हमने क्या लिखा बोलो? ए वाला बेलनाकार सतह के बाहर, सतह के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या कैलकुलेट किए? बी बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई आई बटे आर। सही है। हम इनके लिए कुछ रिलेशन निकलेगा। दूसरा क्या निकाला? बेलनाकार सतह पर, बेलनाकार सतह पर बताओ क्या निकाला? बी बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई आई बटे कैपिटल आर। बेलनाकार सतह के अंदर, बेलनाकार सतह के अंदर बताओ क्या कैलकुलेट किए हम लोग? बी बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बटे आई आर बटे आर स्क्वायर। तीनों में लिख दिया। पहले वाले देखो क्या हो रहा है?
पहले वाले में जो बी है पूछा जाता है, बेलनाकार सतह पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता व दूरी क्या होती है, अनुपातिक समानुपाती। तो क्या है जी यहाँ पर बी 1/r है, यानी r के व्युत्क्रमानुपाती या 1/r के समानुपाती है। ठीक, यहाँ पर अच्छा यहाँ देखो तो, यहाँ देखो यहाँ पर b क्या है, r के समानुपाती है। सतह के अंदर b जो होता है r के समानुपाती होता है, और सतह के बाहर r जो है b के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सबसे बड़ी बात है, ये पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। ठीक, इस चीज बना के उतार डालो इसको थोड़ा फटाक से, तीनों। एक प्रश्न लिखिए आप लोग, एक लंबे सीधे तार में, एक लंबे सीधे तार में, एक लंबे सीधे तार में, एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। 5 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। एक इलेक्ट्रॉन तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, एक इलेक्ट्रॉन लिखा गया है, एक इलेक्ट्रॉन तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में 1×10⁶ मीटर प्रति सेकंड से धारा, मीटर प्रति सेकंड से धारा की दिशा में, धारा की दिशा में गति कर रहा है, धारा की दिशा में गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। देखो ध्यान से, बताओ लंबे सीधे धारावाही चालक तार का किसका नियम लगाएंगे जी? एम्पियर का, बायो सेवर्ट का, एम्पियर का। एम्पियर का जो पहला अनुप्रयोग है किसके लिए लागू होता है? लंबे सीधे धारावाही चालक तार के लिए। तो लंबे सीधे धारावाही चालक तार जैसे कहेगा वहां तुरंत किसका नियम आएगा? एम्पियर का नियम। तो B बराबर हमको निकालना है बल, पहले निकालना पड़ेगा B। अच्छा दिया क्या पहले लिखो, I का मान क्या एम्पियर दिया है? 5 एम्पियर। I का मान 5 एम्पियर। एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जन्मय करते हो, ठीक। Q का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और त्रिज्या दी गई है कितना? R का मान। दूरी पर वायु में 10 सेंटीमीटर। बेगव दिया गया कितना? 1×10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति b वेग से गति करता है तो फार्मूला क्या होता है जी? यह बराबर QBB sin थीटा। जानते हो ना? जानते होगे। तो B तो हमको मालूम ही नहीं है, क्यों मालूम है?
v मालूम है लेकिन है भी नहीं मालूम है, b फॉर बाल वाला, तो b निकालोगे। एम्पियर के पहले वाले नियम से कौन, लंबे सीधे धारावाहिक चालक तार क्या होता है, म्यू नॉट बटे, देखो लिखवाया हूँ, म्यू नॉट बटे 2 पाई गुड़े आई बटे आर। सही है। इसी फार्मूले तुम्हारे किताब में थोड़ा ऐसे लिखा होगा, थोड़ा जल्दी से हल करने के लिए, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 आई बटे, कोई फर्क पड़ा क्यों, इसका मान हमको मालूम है, इसका मान कितना होता है 10 घाते माइनस 7, आधा भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसका मान आधा कर देना, इसी का आधा कर देना तो वैसी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 2 गुणे आई का मान 5, त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो मीटर में कितना होगा 0.1 मीटर ना जी, 100 से भाग दोगे ना तो 0.1 आ जाएगा, 0.1 बताओ, 5 दूनी 10, 10 घाते माइनस 7 गुणे 5 दूनी 10, 0.1 ऊपर नीचे कैसे रखिए 10 से, तो ये दशमलव हट गया ना, तो यहाँ बचेगा 10 घाते 2 माइनस 7, तो क्या आएगा 1 गुणे 10 घाते माइनस 5, टेफला लिख लो, कुछ भी लिख लो टेफला। चलो इसका मान लिखो, बल यहां पर लिखा है धारा की दिशा में समांतर गति कर रहा है। ये देखो थोड़ा सा समझना बात है, लंबे सीधे धारावाहिक चालक तार में 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक इलेक्ट्रॉन तार 10 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में 1 गुणे 6 मीटर पर सेकंड से धारा की दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सीधे धारावाहिक चालक तार में गति करेगा तो प्रॉब्लम क्या है, तार तो रखा गया है ऐसे, तार तो रखा गया है ऐसे, जो इसकी गति की दिशा होगी, यानी गति और ये बताओ, हम बात करें इलेक्ट्रॉन की गति और धारक दिशा के बीच जो कोण बने कितना बनेगा 90 डिग्री, कितना बनेगा जी 90 डिग्री। उस कंडीशन में साइन 90 मान कितना होता है 1, तो यहाँ जो एफ का मान निकलेगा एफ बराबर क्यू बी वी, क्यू का मान दिया गया कितना 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19, बी का मान दिया गया है 1 गुणे 10 घाते 6, बी का मान आ गया ना जी 1 गुणे 10 घाते माइनस 5, कितना है बताओ 1.6 गुणे 6 में से 5 घटाओ 1, फिर घटाओ 10 घाते माइनस 18 न्यूटन। उधारो फटाक से उधारो। Lights, camera, action.